अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आजकल ज़ोहरान ममदानी सोशल मीडिया की ज़ीनत बने हुए हैं। मैंने सोचा कि एक वीडियो मैं अपने नाज़रीन के लिए बनाऊं, मैं भी बात करूं ज़ोहरान ममदानी और ख़ास तौर पे अमेरिका के लिए, क्योंकि जो हम सुनते आ रहे हैं कि अमेरिका डाइवर्स कंट्री है, लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है, जस्टिस है वहाँ पर। ये बात मेरे ख्याल में, मेरे नज़दीक साबित हो चुकी है। उसकी वजह ये है कि कुछ दिनों से मैं परसू कर रहा था ज़ोहरान ममदानी को। सब लोग ही कर रहे हैं, वो आजकल मीडिया की जीनत बने हुए हैं, तो मैं भी परसू कर रहा था उनको, सिर्फ ये देखने के लिए कि अमेरिका में क्या सूरत हाल बनती है या ऊंट किस करवट बैठता है। क्योंकि इनका मुकाबला ममदानी मिस्टर ममदानी का मुकाबला बहुत बड़ी कुव्वतों से था। और सबसे अहम बात ये कि इनकी पार्टी जो मौजूदा सदर हैं ट्रम्प रिपब्लिकन के, उनके मुखालिफ थे। और न्यूयॉर्क सिटी बहुत बड़ा शहर है और अहम शहर है, जहाँ पर मुख्तलिफ कौमों के लोग बसे हैं। कल मैं मीडिया पे सुन रहा था कि 800 ज़बानें वहाँ बोली जाती हैं। वहाँ मुस्लिम आबादी है, जितनी भी अमेरिका में मुस्लिम आबादी है उसकी 10% आबादी यहाँ पर रहाइश पजीर है। और इन हालात में जहाँ जिस शहर में इस्लामिक फोबिया ने जन्म लिया, वहाँ पर इनके साथ क्या क्या चीज़ हो रही है ममदानी के साथ, जो उम्मीदवार थे न्यूयॉर्क मेयरशिप के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत खुशी की बात है कि मिस्टर ममदानी एक आम आदमी हैं और उनका मुकाबला बिलियनियर्स से था, एक्सपीरियंस्ड लोगों के साथ था और वहाँ की रूलिंग पार्टी के साथ था। उसके बावजूद ये इलेक्शन में जीत गए हैं। सबसे अहम बात यह है कि अमेरिका में ये बात साबित होती है कि जस्टिस है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हैं, डेमोक्रेसी वहाँ पर अभी भी मौजूद है। कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि एक मुस्लिम, एक आम आदमी, इमिग्रेंट, जबकि इन दिनों में अमेरिका में इमिग्रेंट के लिए बहुत मुश्किल टाइम है। इन दिनों में उन्होंने इतना बड़ा स्टेप लिया, इतना अहम डिसीजन लिया अपनी लाइफ का कि वो इलेक्शन में खड़े हुए मेयरशिप के लिए। यंग हैं, 34 ईयर उम्र है उनकी, और अमेरिका ने उनके साथ इंसाफ किया। फ्री फेयर इलेक्शन, जो अवाम ने चुना वही रिजल्ट आया, ना कि बाकी ममालिक की तरह। ख़ासतौर पे मैं अपने मुल्क की बात करूँगा कि हमारे पास हर इलेक्शन में कोई भी पार्टी हारती है तो हंगामे खड़े हो जाते हैं, केसेस डल जाते हैं जो रूलिंग पार्टी हैं उनके ख़िलाफ़, और आखिर तक 5 साल पूरे हो जाते हैं, मगर जो अपोजिशन में लोग बैठते हैं वो मानते नहीं हैं। और जो इनके मुकाबले में थे मेयरशिप के लिए एजेड कैंडिडेट थे, मुझे नाम अभी नहीं पता, उनका जहन में नहीं आ रहा, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि ममदानी जीत गए और उनको जीत मुबारक हो। तो ये मेरे लिए बहुत
सबक आमेज़ चीज़ थी। और मैं हैरान हुआ ये देख के कि एक आम आदमी अगर जो इन्वायरमेंट है, जो माहौल है, जो सोसाइटी है, उनको मौका दे रहे हैं, फ्री और फेयर इलेक्शन करवा रहे हैं, जस्टिस दे रहे हैं, तो जीत सकते हैं। कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। ये डेमोक्रेसी का हुस्न है कि चाहे मुखालिफ 100 हों, अगर आवाम आपके साथ है तो आपकी जीत आपका मुकद्दर है। इस लड़के में मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा लड़का, क्योंकि ये आम हरफ आम था कि यंग इनएक्सपीरियंस्ड ममदानी कैसे चलाएगा न्यूयॉर्क, इलेक्शन कैसे जीतेगा। तो वो साबित हो गया, इलेक्शन उन्होंने जीता है। और आगे भी हम दुआ गो हैं वो अपने शहर को बहुत अच्छे तरीके से चलाएं। अपने जितने भी डिफरेंसेस हैं, चाहे वो दीनी हो या कौमी हो, कल्चरल हो, या पार्टी के साथ जो एक तजाद था उनका ड्यूरिंग इलेक्शन, उनसे ऊपर होके अपने लोगों को, अपने शहरियों को वो आउटपुट दें। जिस नैरेटिव पे उन्होंने ये इलेक्शन जीता है, उनका नैरेटिव यही था कि न्यूयॉर्क को रहने के काबिल बनाएं। उनके जो एक्सपेंसेस हैं, रेंट हैं घरों के, क्योंकि कल मैं सुन रहा था 66% लोग वहाँ रेंट पे रह रहे हैं। ठीक है, तो उनके लिए फिक्स्ड रेंट होने चाहिए, नॉमिनल रेंट होने चाहिए। और वहाँ पर मुस्लिम आबादी है और 3.5 लाख का एक फिगर बता रहे थे, लोग होमलेस, बेघर हो गए इस महंगाई की वजह से। यहाँ ट्रांसपोर्ट महंगा है, वो इनको सस्ता मुहैया करना है अपनी आवाम को, जिन्होंने बड़ी उम्मीद से इनको इलेक्शन में नॉमिनेट किया, फिर जितवाया। तो ये बहुत खुशी की बात है। और ममदानी ने बहुत मेहनत की, ग्रास रूट लेवल से वो उठे हैं। कुछ अर्सा पहले ममदानी को कोई भी नहीं जानता था, ना अमेरिका में ना अमेरिका से बाहर, मगर अभी दुनिया जानती है उनको। और मैं क्रेडिट दूंगा सबसे पहले तो अमेरिका के फ्री एंड फेयर इलेक्शन को, जस्टिस को, लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी और डाइवर्सिफाइड नेशन बिल्कुल है, मैं तस्लीम करता हूँ इस बात को। और दूसरा क्रेडिट मैं दूंगा कैंडिडेट को। ममदानी ने बहुत मेहनत की है, लोगों के साथ आके वो घुल मिल गए हैं, स्ट्रीट में, मसाजिद में, और मतलब आम पब्लिक के साथ आके खड़े हो गए। उनको यकीन दहानी कराई कि न्यूयॉर्क में जो महंगाई है, इन्फ्लेशन है, वो कम करेंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बेहतर करेंगे और न्यूयॉर्क को रहने के काबिल बनाएंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है और हम दुआ गो हैं अल्लाह उनको कामयाब करे। एज ए ह्यूमन, एज ए मुस्लिम, उनकी ज़िम्मेदारी है अपने लोगों का ख्याल करें। उन्होंने जिस उम्मीद से उनको मुंतखब किया है, एज ए इमिग्रेंट लोगों ने, एज ए मुस्लिम लोगों ने, एज ए इनएक्सपीरियंस्ड, ना तजर्बेकार मेयर के लिए एक्सेप्ट किया है, कबूल किया है। तो उनको वही आउटपुट दें। अगर ये आउटपुट देंगे तो फ्यूचर में बाकी लोग जो काम करना चाह रहे हैं उनको मौके मिलेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ
कि लोगों की भलाई के लिए, वेल बीइंग के लिए ये काम करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। ये आज मैं जैसे ही ऑफिस से आया तो सोशल मीडिया पे देखा ज़ोहरान ममदानी का, तो मैंने सोचा एक वीडियो अपने व्यूअर्स के लिए बनाऊं, मैं भी बात करूं, क्योंकि ये डिज़र्व करते हैं। अमेरिका भी डिज़र्व करता है एप्रिसिएशन, जो सिस्टम उन्होंने बनाया है अपना, और जो कैंडिडेट मुंतखब हुए हैं वो भी डिज़र्व करते हैं हमारी एप्रिसिएशन। बहुत शुक्रिया।